नमस्कार दोस्तों। और कैसे हैं आप? सुबह की राम राम। और हस्बैंड को अब 10:05 हुए हैं। हस्बैंड को ऑफिस भेज दिया है और हम चलते हैं अपना आज का काम करने। पुदीना बहुत ज़्यादा हो गया है तो मैंने सोचा क्यों ना उसको तोड़ के सुखा लिया जाए, क्योंकि जब रायता बनाते हैं, पकौड़ी बनाते हैं तो उसमें काम आता है। और जब मैं एक तेल बनाती हूँ पीढ़न तक, मुझे बात रोग है, मैंने पहले बताया था। देखिए लिली कितनी अच्छी लग रही है, पीस लिली। आप कहेंगे बीच में काट के, लेकिन मैं दिखाती रहती हूँ, मुझे बहुत सुंदर लगती है। कितने फ्लावर आए हुए हैं देखिए, है ना। तो आते हैं पुदीने के ऊपर बात। तो पीढ़ान तक एक तेल बनता है, उसमें भी हम पुदीने को डालते हैं, काट के सुखा के सुखा लेती हूँ मैं और उसमें डाल लेती हूँ। तो बहुत सारा पुदीना हो रखा है और वेस्ट हो जाएगा। जब इतनी मेहनत से खाद बनाती हूँ, उसमें डालती हूँ, केयर करती हूँ, तो ये देखिए कितना सारा, आपको दिखाती हूँ कितना सारा है। तो इसको काट के और इसको धो के सुखा लेंगे और सुखाने के बाद इसका पाउडर बनाएंगे। आज की वीडियो मैं थोड़ा अलग बना रही हूँ। मैं बना रही हूँ इस पे कि हम जो हाउसवाइफ हैं, हाउसवाइफ सोचती है कि घर का काम करा तो बस सब हो गया। देखिए, मैं आपको, आपने मेरा दूसरा जन्म जिसमें टाइटल है, उस पे जाके आप देखिए कि मैंने आपको बताया था कि कैसे मैं सरवाइव करा है मैंने। तो सचमुच दूसरा जन्म हुआ। मैं भी घर का सारा काम करती हूँ, सारा। मैंने काम वाली मजबूरी में उस समय लगाई थी। तो ये नहीं कि मेरे घर में जब तक मेरी मदर इन लॉ थी तो वो हमेशा दो दो काम वाली लगाती थी, पर मुझे काम करने की आदत थी खुद ही। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, मतलब जैसे उनकी डेथ हुई, एक्सपायर हुए, तो मैंने तो हटा दी। काटते भी रहते हैं पुदीना, साथ साथ बात करते रहते हैं। तो हुआ ये कि मैं भी करती हूँ काम सारा घर का, लेकिन उसके अलावा फिर हम क्या करते हैं, कई माताएं बहनें क्या करती हैं कि भाई टीवी के सामने बैठ जाएंगे और सीरियल देखेंगी, सारा दिन सीरियल देखती हैं कि भाई अब तो हमने अपना काम निपटा लिया, तो अब हम क्या करें। तो देखिए, हमें जीवन में, मतलब इसमें प्रभु ने हमें एक ही लाइफ दी है, तो हमें अलग कुछ करना चाहिए। क्यों हम कमसिन बने रहें और लोग बोलते रहें कि भाई हाउस वाइफ है, और हम ना, मतलब बोलने में भी बड़ा वो करते गए भाई हाउस वाइफ। अरे हाउस वाइफ कितनी जिम्मेदारी निभाती है, कितनी जिम्मेदारी निभाती है। और आप भी कुछ अलग करिए, मत बनिए कमसिन, कमसिन मत बनिए। आपने जो ख्वाब देखे थे बचपन में, क्योंकि ख्वाब पूरे करने का कोई समय, शौक़ जो हमारे होते हैं, मतलब उनका कोई समय नहीं होता, एज नहीं होती। तो कोई भी आपकी जो हॉबी थी इतनी सारी, उनमें से एक पकड़ लीजिए। लूडो मत खेलिए, बैडमिंटन उठाइए, हाथ मजबूत होंगे। आप सोचेंगे लूडो खेल लेंगे बैठ के भाई, तो ऐसे करिए, नहीं, बैडमिंटन रैकेट उठाइए हाथ में, भुजाएं कितनी मजबूत होंगी हमारी। तो मैं तो यही करती हूँ कि मेहनत वाला काम थोड़ा सा करिए। सुबह 5 किलोमीटर की वॉक करिए, अगर आप घर का काम, फिर भी अगर आपके काम वाली लगी हुई है और आप हाउस वाइफ है, तो 5 किलोमीटर वॉक पे जाइए। आप देखिए कितना मज़ा आता है, पसीना निकालिए। शरीर के साथ साथ आपका मन भी मजबूत होगा। हम सोचते हैं हमारा, साथ साथ में काम कर रही हूँ, कि हमारा शरीर मजबूत हो, लेकिन मैंने बोला ना कमसिन नहीं, हमें क्या करना है मजबूत, अपना मन। हमारा मन मजबूत होना चाहिए कि हम डिसीजन ले सकें समय आने पर। क्योंकि हाउस वाइफ, मैंने बताया ना, हस्बैंड के साथ अगर हस्बैंड बाहर का काम कर रहे हैं तो हम घर को देखते हैं। बड़ी जिम्मेदारी है, घर की कोई छोटी जिम्मेदारी नहीं होती। तो जब हमारा मन मजबूत होगा तो हमारे हस्बैंड को कल को कोई परेशानी तो हम अच्छे डिसीजन दे सकें। और वो किससे होता है, जब तन मजबूत होता है। तन मजबूत होता है फिज़िकल वर्क करने से। आप जिम ज्वाइन कीजिए,
जिम पैसे नहीं है तो आप घर का काम कीजिए, ठीक है ना। और घर में अगर आपके हस्बैंड ने बोला कि नहीं भाई काम वाली, तो आप 5 किलोमीटर की वॉक कीजिए, रैकेट उठाइए, खेलिए। और आप अगर आप डांसर बनना चाहती हैं तो कथक सीखिए, भरतनाट्यम सीखिए और पुस्तकें पढ़िए, ज्ञान अर्जित कीजिए। हम हिंदू है, चलो आप कितनों ने गीता और रामायण पढ़ी होगी, कितनों ने पढ़ती होंगी कुछ माँ बहनें, तो वहाँ से स्टार्ट कीजिए ना। अपने घर में डेली एक पेज रामायण कीजिए, आपको पता चलेगा। भगवान राम ने कोई चमत्कार नहीं किए थे कि भगवान राम ने चमत्कार करके दिखाए, नहीं। आपको पता चलेगा जब आप पढ़ेंगे कि वो एक आम इंसान की तरह जंगल जंगल भटके हैं, रोए हैं, पेड़ों से पौधों से उन्होंने पूछा है कि क्या कहते हैं मेरी पत्नी का है। उन्होंने चमत्कार नहीं करे कि चांद को छोटा कर दिया और तारे तोड़ के लाए अपनी वाइफ के लिए, नहीं। एक आम मनुष्य की तरह उन्होंने अपना जीवन दिखाया। तो हमें शिक्षा मिलेगी, हमें रामायण पढ़ने से, हमें गीता पढ़ने से। गीता में भगवान ने बताया है कि ठीक है कर्म करो, वहाँ भी उन्होंने यही बताया कि कर्म करो। तो मैं अपनी माता बहनों से कहना चाहती हूँ कि आपका काम निपट गया, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी काम करना है। आपके जो शौक़ अधूरे रह गए हैं उन्हें पूरा कीजिए, ठीक है। और नहीं, मजबूत बनिए मन से, क्योंकि आजकल देखो आपको बातों में गप्पों में लड़ आप हो गए, पता चला इसकी बुराई हो रही है, मोहल्ले में बैठे हैं आप, उसकी बुराई हो रही है, फिर क्या होता है, अरे भाई उसने ये कह दिया, उसने ये पूछ लिया। मतलब मैं ये ज्ञान नहीं कर रही हूँ, ज्ञान नहीं दे रही हूँ, मैं अपना अनुभव बता रही हूँ कि मुझे तो पता ही नहीं चलता कब मेरा दिन हुआ। अभी आप जैसे मैं पुदीना भाई इतनी मेहनत से लगाया है, तो इसको क्या सूखने दूँ, ऐसी वेस्ट होने दूँ? नहीं, अब इसको धोऊंगी, फिर सुखाऊंगी, फिर पाउडर बनाऊंगी। काम आएगा मेरे घर में, जब मुझे पेन होता है तो मैं इसका ऑयल बना लेती हूँ। तो देखिए, उठिए और अपने शरीर को, तन को, मन को मजबूत बनाइए, ठीक है ना। तो मेरी तो आपसे यही वो है इंतजा है, हाथ जोड़कर, कि अपने आप को मजबूत करिए और वॉक पे जाइए, रेस लगाइए, भरतनाट्यम सीखिए, कथक सीखिए, अपनी हॉबीज़ में स्विमिंग सीखिए। और लेकिन घर पे सलाह मशवरा करके, ये भी ना हो कि आप घर पे नहीं जी हम तो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। समझाइए अपने हस्बैंड को कि मुझे, मैं खाली बैठ के क्या करूँगी पूरे दिन, और जॉब कर सकती हैं तो जॉब करिए, और न हाउस वाइफ है ही तो भाई अपना ये सब करिए। तो देखिए, इसी के साथ ही मैं दिखा देती हूँ फिर से अपना गार्डन, जो मुझे बहुत प्यारा है, जिसने मुझे बहुत सपोर्ट करा है, और मैं तो बड़ी खुश रहती हूँ इनके साथ। तो आज का मेरा अनुभव यही है आप लोगों से कि कमज़ोर मत बनिए, कमज़ोर मत बनिए, मजबूत बनिए। मजबूती से फ़ैसले लेने सीखिए। आप री करते रहेंगे किसी के सामने तो वो आपको दबाएगा, नहीं। मजबूत बनिए, रैकेट उठाइए, लूडो मतलब ये नहीं कि लूडो खेलेंगे, रैकेट उठा के घर का काम कीजिए, है ना। आप देखना आपके जो हाथ मुलायम पड़े हुए हैं उनमें कितनी ताकत आ जाएगी। हाथ मजबूत होने और मन मजबूत होगा। अपने मन को मजबूत कीजिए, जिससे आप फैसले ले सके, अच्छे फैसले, अपने हस्बैंड के साथ खड़े हो सके, उनको सपोर्ट कर सके, उन्हें भी लगे अरे यार कितना अच्छा डिसीज़न दिया है। रामायण पढ़िए, गीता पढ़िए, देखिए उसमें कितना ज्ञान है। प्रभु ने हमें एक आम मनुष्य की तरह समझाया है। रामायण में हमें ये सीख दी है कि हम मर्यादा में कैसे रहें। प्रभु ने उस समय हमें, भगवान ने सिखाया, हम मर्यादा में रहना हमें सिखाया। लेकिन जब द्वापर युग आया तो भगवान कृष्ण ने हमें ये सिखाया कि मर्यादा में रहते कैसे हैं, हम तुम्हें ये सिखाएंगे। जो हमें नीचा दिखाते हैं, या फिर देखो भगवान एक बार बोलता है कि मैं एक बार बचाऊंगा, बार बार नहीं बचाऊंगा। तो बुद्धि विवेक का काम कीजिए और दूसरे को ये बताइए कि आप कैसे मर्यादा में रहेंगे। रामायण में हमने सीखा हम कैसे मर्यादा में रहेंगे, लेकिन गीता हमें ये सिखाती है कि दूसरों को ये बताइए कि आप कैसे मर्यादा में रहेंगे। तो मैं ये नहीं करी लड़ाई झगड़ा कीजिए, लेकिन आपको ज्ञान अर्जित होगा। खाली मत बैठिए, बुक्स पढ़िए,
और करिए कुछ अपनी लाइफ में। भगवान ने एक बार ये जीवन दिया है। मुझसे पूछे मुझे दोबारा जीवन मिलके कैसा लगा, और मैं इसको भरपूर एंजॉय करती हूँ, भरपूर इसका उपयोग करती हूँ। इस शरीर को आप जितना चलाएंगे, काम करेंगे, आपका शरीर उतना ही मजबूत होगा। एक चीज़ रखी रखी ख़राब हो जाती है, देखिए। और मुझे तो बात रोग है, गठिया जिसको कहते हैं, इतना ग्लूकोज चढ़ा, लेकिन मैं खड़ी हो गई और काम करती हूँ। जब तक चलती रहूँगी, आश्रित नहीं होंगी किसी के ऊपर। तो मैं भी यही आपसे वो करती हूँ, विनती करती हूँ कि किसी के ऊपर आश्रित मत होइए। तो आज बहुत सारी बात होगी। अब पुदीना लेके नीचे चलूँगी, धोऊँगी और इसको सुखाने की तैयारी करूँगी। आज पुदीने को लेके इसी के साथ आप सबसे विदा लेती हूँ, अंत करती हूँ अपनी इस वीडियो को। आपको अगर मेरा ब्लॉग कोई भी अच्छा लगता है, लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और आगे मेरा अनुभव शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए कि अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे तो। ठीक है ना? इसी के साथ अंत में जय श्री राम।